Jai Hind. In this lecture, we will study decoder. It is a combinational device. It has many inputs and many outputs. This is a 2x4 decoder. In this case, there are two inputs A and B, and there are four outputs Y0, Y1, Y2, and Y3. For two inputs A and B, how many possible combination in binary? 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. जैसे ही हम 0, 0 अप्लाई करेंगे, 0, 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0, तो Y0 में 1 मिलेगा, रेस्ट आर जीरोस। A और B में हम 0, 1 अप्लाई करेंगे, 0, 1 की डेसिमल वैल्यू 1 होती है, Y1 में मुझे लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट केसेस में 0। A और B में 1, 0 अप्लाई करते हैं, 1, 0 की डेसिमल वैल्यू 2 होती है, तो आउटपुट Y2 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट में हमें लॉजिक 0 मिलेगा। A और B में हम 1, 1 अप्लाई करते हैं, 1, 1 की डेसिमल वैल्यू 3 होती है, तो आउटपुट Y3 में हमें लॉजिक 1 मिलेगा एंड रेस्ट केसेस में हमें लॉजिक 0 मिलेगा। ये जो ट्रुथ टेबल है इसको बोला जाता है एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर। सेम डिकोडर की आउटपुट एक्टिव लो भी हो सकती है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। उस केस में क्या होगा, 0, 0 अप्लाई करेंगे, Y0 में लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट Y1, Y2 एंड Y3 शुड बी 1। A और B में अगर हम 0, 1 अप्लाई करते हैं, Y1 में 0 मिलेगा और रेस्ट आर लॉजिक 1। 1, 0 अप्लाई करते हैं, Y2 में हमें लॉजिक 0 मिलेगा एंड रेस्ट आर लॉजिक 1। सेम 1, 1 अप्लाई करते हैं, Y3 में हमें लॉजिक 0 मिलेगा एंड रेस्ट केसेस में हमें लॉजिक 1 मिलेगा। इसको बोला जाता है एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। व्हाई इट कॉल्ड एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर? इन दिस केस जैसे ही 0, 0 अप्लाई किया, Y0 हमारा लो है, रेस्ट आर हाई। सेम 0, 1 अप्लाई किया, Y1 हमारा 0 है एंड रेस्ट आउटपुट्स आर लॉजिक 1। इसको बोला जाता है एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर। इसमें A और B में 0, 0 अप्लाई किया, Y0 इस केस में 1 हुआ एंड रेस्ट आर 0। 0, 1 अप्लाई किया, Y1 यहां पर 1 हुआ, रेस्ट आर 0। तो सिंपली डिकोडर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन, अकॉर्डिंग टू इनपुट बाइनरी कॉम्बिनेशन आउटपुट में कोई एक लाइन एक्टिवेट होगी। जैसे इस केस में 0, 0 कॉम्बिनेशन पे Y0 लाइन एक्टिवेट हुई, 0, 1 पे Y1 लाइन एक्टिवेट हुई, 1, 0 पे Y2 आउटपुट एक्टिव हुई और 1, 1 पे Y3 आउटपुट एक्टिव हुई। सेम आप इसमें भी वेरीफाई कर सकते हो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस इज ए डेफिनेशन फॉर decoder. It is a device that convert binary information from n bit input lines to a maximum 2n unique output line is activated for each one of the possible combination of input. With the help of decoder, B can done following conversion. B can convert binary data to octal by using 3x8 decoder. B can convert binary data to hexadecimal data by using 4 to 16 decoder. B can convert BCD to 7 segment display by using decoder. This is a block diagram for decoder. In this case, there are n inputs and m outputs. If there are n inputs, how many possible combination at inputs? 2 to power n. फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ इनपुट्स हमें 2 दी हैं, n इक्वल टू 2, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। सेम मैक्सिमम इनपुट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 2 टू पावर n। अब क्लास इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट में कोई
एक आउटपुट एक्टिवेट होगी, या मैं सिंपली क्या बोलूंगा, इन इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए हमें यूनिक आउटपुट्स मिलेंगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट m, m यहां बताएगा नंबर ऑफ आउटपुट्स, तो वो कितना होगा 2 to power n। If you have given n equal to 2, number of inputs are 2, how many possible outputs? m equal to 2 to power n, you have given n 2, so answer is 2 to power 2 4। Same if you have given 3 inputs, how many possible outputs? 2 to power 3, answer is 8। So simply this is 2 cross 4 decoder, this is 3 cross 8 decoder। In same way, if number of inputs are 4, then number of outputs will be 2 to power 4 16, that is known as a 4 cross 16 decoder। अब क्लास जैसे n equal to 2, how many possible combination? 4 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इस कॉम्बिनेशन के लिए हमें आउटपुट मिलेगी। इट मे बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू सर्किट रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस आउटपुट को मैं क्या बोलूंगा? डोंट केयर। या सिंपली इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा? अनयूज्ड इनपुट। तो जो टोटल आउटपुट होंगी मैक्सिमम उसकी वैल्यू 2 टू पावर n हो सकती है या फिर इससे कम हो सकती है। तो सेम इफ द n बिट डिकोडेड इंफॉर्मेशन हैज अनयूज्ड और डोंट केयर कॉम्बिनेशंस, द डिकोडर आउटपुट विल हैव लेस देन 2 टू पावर n आउटपुट्स। इसका क्या मतलब है? जो डिकोडर की आउटपुट्स होंगी उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 2 टू पावर n। मैक्सिमम आउटपुट कितनी हो सकती है? इसके बराबर हो सकता है 2 टू पावर n या फिर इससे कम होगा। दिस इज ए 2 क्रॉस 4 डिकोडर। In the case of 2 cross 4 decoder, there are 2 inputs and 4 outputs because m equal to 2 to power n. Number of inputs are 2. तो m equal to 2 to power 2 4। इसीलिए यहां पर 4 आउटपुट्स हैं। अब क्लास कुछ डिकोडर में एक एक्स्ट्रा इनपुट भी होती है जिसको बोला जाता है इनेबल। इस इनेबल का क्या काम होगा? ये सर्किट को कंट्रोल करेगा। अगर E की वैल्यू 1 है तो ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में, या ये वर्क करेगा इन नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में क्या होगा? आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेगी। सेम अगर E की वैल्यू 0 है तो ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, या आप सिंपली बोलोगे सर्किट चला जाएगा कट ऑफ मोड में। अब ये जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर इनपुट में वैल्यू चेंज होती है, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आउटपुट कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। तो सिंपली E1 पे सर्किट चला गया इनेबल्ड मोड में और E0 में सर्किट चला गया डिसेबल्ड मोड में। नाउ वी विल डिस्कस ट्रुथ टेबल। क्लास जैसे E में मैंने 0 अप्लाई किया, ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। अब आप A और B में कोई भी कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो, 0 0 0 1 1 0 1 1, Y0 में भी 0 मिलेगा, Y1 0, Y2 0, Y3 0। सेम अगर E में मैंने 1 अप्लाई किया, सर्किट चला गया इनेबल्ड मोड में। A और B में मैंने 0 0 अप्लाई किया, 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 होता है, तो Y0 में 1 मिला, रेस्ट आर 0। E1 A और B में 0 1 अप्लाई किया, 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 1 होता है, तो उस केस में Y1 में लॉजिक 1 मिलेगा, रेस्ट आर जीरोस। इनेबल 1 A और B में 1 0 अप्लाई किया, 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 2 होता है, उस केस में Y2 में हमें लॉजिक 1 मिला, रेस्ट आर 0। लास्ट E1 A और B में 1 1 अप्लाई किया, 1 1 की डेसिमल वैल्यू 3 होती है, 3 में लॉजिक 1 मिला, रेस्ट आर 0। अब क्लास इसको एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर क्यों बोला जाता है? डिकोडर में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉम्बिनेशन एक आउटपुट एक्टिवेट होगी।
जैसे यहाँ 0 0 Y0 एक्टिवेट हुआ, Y0 में मिला मुझे लॉजिक 1, यहां पर 0 1 अप्लाई किया, Y1 एक्टिवेट हुआ, Y1 में हमें क्या मिला लॉजिक 1, यहां पर हमें लॉजिक 1 मिला, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन, वी विल यूज एसओपी टेक्निक। पहले मैं Y0 के लिए लिखूंगा, आउटपुट 1 मुझे कहां पर मिला, एट दिस प्लेस। इस 1 के लिए क्रॉसपोंडिंग मिन टर्म क्या होगा, 0 को लिखेंगे ए बार, इस 0 को लिखेंगे बी बार, 1 को लिखेंगे ई। फॉर Y1 आउटपुट 1 मुझे इस प्लेस में मिला, क्रॉसपोंडिंग मिन टर्म होगा 0 कैन बी रिटन एज ए बार, दिस 1 एज ए बी and this one as a E. For Y2 where I am getting output 1 at this place, corresponding min term will be 1 as a, this 0 as a B bar, this 1 as a E. Y3 के लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, 1 हमें यहां पर मिला आउटपुट में, corresponding min term will be 1 can be written as a, this 1 as a B and this one as a E. We will draw circuit by using these logical expression. यहां पर 4 logical expression है, Y0, Y1, Y2 and Y3 and these are the min term. Min term product term होता है, basically these are AND operation, one AND operation, second, third and fourth, इसलिए मैंने यहां पर 4 AND गेट बनाए, 1 2 3 4। दिस इज A, आगे नॉट गेट लगाया है, ये रिप्रेजेंट करेगा A बार। दिस इज B, आगे नॉट गेट लगाया है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी B बार, एंड दिस इज ए इनेबल। मैंने कनेक्शन ऑलरेडी बना लिए हैं, Y0 की वैल्यू है A बार B बार E, तो सिंपली दिस इज A बार, दिस इज B बार, दिस इज E। एंड ऑपरेशन होगा तो Y0 की वैल्यू A बार B बार E, Y1 की वैल्यू A बार B E, दिस इज A बार, दिस इज B, दिस इज E। यहां पर एंड ऑपरेशन हुआ तो Y1 क्या मिला हमें, A बार B E। दिस इज Y2, Y2 की वैल्यू है A B बार E, दिस इज A, दिस इज B बार, दिस इज E। यहां पर एंड ऑपरेशन हुआ तो Y2 इज इक्वल टू A B बार E। Y3 की वैल्यू है A B E, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज E एंड आगे एंड ऑपरेशन हुआ तो Y3 इज इक्वल टू A V E। क्लास दिस इज ए एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर। इसको एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर क्यों बोला, अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉम्बिनेशन आउटपुट में कोई एक आउटपुट एक्टिवेट हो रही है। जैसे इस केस में जो आउटपुट एक्टिवेट हो रही है वहां पर हमें लॉजिक 1 मिला, जैसे Y0 यहां 1, Y1 यहां पर 1, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर। अब इसी सर्किट में अगर मैं लिटिल सा चेंज करता हूं, मैंने यहां पर नोट गेट लगा दिया, ये जो बबल है ये रिप्रेजेंट करेगा नोट गेट। पहले क्या हो रहा था, जब मैंने ये बबल नहीं लगाया था, जैसे ई में 1 अप्लाई किया सर्किट इनेबल में मोड में ऑपरेट कर रहा था, ई में 0 अप्लाई किया सर्किट डिसेबल मोड में ऑपरेट कर रहा था। अब ऑपरेशन इनवर्स हो जाएगा अगर मैं यहां पर नॉट गेट यूज करता हूं। इस केस में जैसे ही मैंने ई में 1 अप्लाई किया, अब ये 1 सर्किट में नहीं जाएगा, पहले नॉट गेट है, नॉट गेट के कारण क्या होगा, ये 1 का क्या बनेगा 0। अब ये 0 में सर्किट किस में चला जाएगा, डिसेबल्ड मोड में, तो ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड में। हमने किया 1 पास पर एक्चुअल में सर्किट में गया 0 ड्यू टू दिस नॉट गेट, और 0 में ये चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। सेम अगर हमने ई में 0 अप्लाई किया, एक्चुअल में सर्किट में जाएगा लॉजिक 1, क्योंकि यहां पर नॉट गेट यूज हुआ है, और 1 में ये सर्किट किस में चला जाएगा, इनेबल्ड मोड में। तो सिंपली इस बबल के कारण क्या होगा, अब ई में अगर मैं लॉजिक 1 अप्लाई करता हूं तो ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, और सेम अगर मैं ई में 0 अप्लाई करता हूं तो ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। अब इस ट्रुथ टेबल में क्या चेंज होगा,
अब E की वैल्यू 1 है तो सर्किट जा रहा है डिसेबल्ड में, और E की वैल्यू 0 है तो सर्किट जा रहा है इनेबल्ड में। तो सिंपली यहां पर क्या चेंज होगा, यहां पर होगा 1, रेस्ट आ 0। 1 में सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में, और जब E की वैल्यू 0 है तो सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, तो सिंपली जैसे ये y0 है, ये दोनों तो सेम रहेंगे पहले वाले, यहां पर 0 है तो 0 को कैसे लिखूंगा, e बार। सेम फॉर y1, 0 को लिखेंगे a बार, 1 को लिखेंगे b, और इस 0 के लिए लिखेंगे e बार। सेम y2 क्या होगा, यहां हो जाएगा e बार और यहां हो जाएगा e बार। अब सर्किट में क्या चेंज होगा, यहां पर होगा e बार, यहां पर होगा e बार, यहां पर e बार, यहां पर e बार। तो सिंपली e है तो हम यहां पर यूज करेंगे नॉट गेट। Now we will discuss 2x4 decoder with NAND gate. इस केस में क्या होगा, there are two inputs A and B and there are 4 outputs. यहां पर आउटपुट्स में हमने बबल लगाए हैं। ये बबल क्या बताएगा कि दिस इज ए एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। अब यहां पर इनेबल है, आगे हमने यूज किया है बबल। तो इस बबल से क्या होगा, अभी पहले हमने डिस्कस किया था, जैसे ई की वैल्यू 0 होगी, ई में मैं 0 अप्लाई करूंगा, नोट गेट लगाया है, नोट गेट के कारण 1 होगा, एक्चुअल में 1 सर्किट में पास होगा और सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में। तो ई की वैल्यू 0 तो सर्किट इनेबल मोड में, और ई की वैल्यू अगर 1 है, अगर ई में मैंने 1 अप्लाई किया, आगे नोट गेट लगा है, ड्यू टू नोट गेट 1 0 बनेगा और एक्चुअल में सर्किट में 0 जाएगा, और जैसे ही 0 जाएगा सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। तो सिंपली लॉजिक 1 में ये चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। नाउ वी विल डिस्कस ट्रुथ टेबल। अगर ई की वैल्यू 1 है तो ये सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड मोड में। आप कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो, आउटपुट यहां पर क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, लॉजिक 1। सेम ई में अगर मैंने 0 अप्लाई किया, सर्किट चला गया अब इनेबल्ड मोड में। ए और बी में 0 0 अप्लाई किया, 0 0 की डेसिमल वैल्यू 0 होती है, तो y1 पे मुझे लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट स्टार 1। इनेबल 0, ए और बी में 0 1 अप्लाई किया, 0 1 की डेसिमल वैल्यू y1 होगी, तो y1 में मुझे लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट स्टार 1। सेम ए और बी में अगर 1 0 अप्लाई किया, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस 1 0 इज 2, तो y2 में मुझे लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट आर 1। सेम अगर 1 1 अप्लाई किया, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस 1 1 इज y3, तो y3 में मुझे लॉजिक 0 मिलेगा, रेस्ट आर 1। अब क्लास इसको बोला जाता है एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। इसको एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर क्यों बोला, अकॉर्डिंग टू इनपुट कॉम्बिनेशन कोई एक लाइन आउटपुट में एक्टिवेट होगी। इस केस में जहां पर मुझे लॉजिक 0 मिला वही लाइन एक्टिवेट हुई। जैसे इस केस में y0, जैसे 0 0 अप्लाई किया, y0 एक्टिवेट हुआ, और y0 में हमें क्या मिला, लॉजिक 0। यहां पर 0 1 अप्लाई किया तो उस केस में y1 एक्टिवेट हुआ, तो y1 में हमें क्या मिला, लॉजिक 0। इस केस में जैसे 1 0 अप्लाई किया, y2 एक्टिव हुआ, y2 में हमें क्या मिला, लॉजिक 0। जैसे 1 1 अप्लाई किया, y3 एक्टिव हुआ, y3 में हमें क्या मिला, लॉजिक 0। तो यहां पर सिंपली जहां पर मुझे लॉजिक 0 मिला वही आउटपुट एक्टिवेट हो गई, तो इसीलिए इसको बोला गया एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर। नाउ वी विल राइट लॉजिकल एक्सप्रेशन। वी विल यूज प्रोडक्ट ऑफ सम टेक्निक। लॉजिकल एक्सप्रेशन हम एसओपी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां प्रोडक्ट ऑफ सम लगाना इजी है। जैसे y0 के लिए मैं लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, आउटपुट मुझे 0 यहां पर मिला, क्रॉसपोंडिंग मैक्स टर्म क्या होगा, 0 कैन बी रिटन एज ए सिंपली a
this 0 as a B plus this 0 as a E. For y1 where I am getting output 0 at this place, corresponding max term will be this 0 can be written as a this 1 as a B bar, and this 0 as a E. Same for y2. I am getting output 0 here. Corresponding max term will be this 1 as a bar, this 0 as a B plus this 0 as a E. For y3, 1 can be written as a bar, this 1 as a B bar plus this 0 as a E. Now we will make circuit. क्लास जो हमने पहले सर्किट बनाया था उसी में मैं लिटिल चेंज करूंगा. यहां पर हमने एंड गेट लगाया था. अब यहां पर इसका आप डायग्राम देखोगे तो यहां पर नॉट गेट लगा है, तो सिंपली यहां पर नॉट गेट लगेगा और ये सिंपली बन जाएगा नैंड गेट. दिस इज नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट, दिस इज नैंड गेट. और यहां पर मैंने ई यूज किया है, ई के आगे बबल यूज किया है, तो यहां पर सिंपली नॉट गेट लगेगा. अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, y0 होगा a प्लस b प्लस e, y1 होगा a प्लस b बार प्लस e, y2 होगा a बार प्लस b प्लस e, y3 होगा a बार प्लस b बार प्लस e. अब क्लास में इन दो को वेरीफाई करूंगा. यहां पर एंड गेट लगा है तो सिंपली एक इनपुट है ये ए बार, एंड ऑपरेशन होगा, सेकंड इनपुट है बी बार, थर्ड इनपुट है ई बार, दिस इज ई. आगे नॉट गेट लगाया है, आगे नॉट गेट है ये बबल पूरे का बार, ये बार बार कैंसिल करेंगे ए, डॉट बनेगा प्लस, बार बार कैंसिल करेंगे बी, डॉट बनेगा प्लस, ये बार बार कैंसिल करेंगे ई, और ये किसके बराबर है, y0 के बराबर है. सेम इसको भी मैं प्रूफ कर देता हूं. दिस इज ए बार, एंड ऑपरेशन होगा, सेकंड इनपुट है बी, थर्ड इनपुट है ई बार, आगे नॉट गेट लगा है, बेसिकली दिस इज ए नैंड गेट. ये कैंसिल कर देंगे बार ए, डॉट बिकम प्लस बी बार, ये डॉट बनेगा प्लस, बार बार कैंसिल तो ई, और ये सिंपली y1 के बराबर है. सेम आप आगे भी प्रूफ कर सकते हो. तो सिंपली दिस इज ए 2x4 डिकोडर विद नैंड गेट. यहां पर नैंड गेट लगे हैं, और जहां पर नैंड गेट है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर. सेम क्लास अगर मैं यहां से इस बबल को रिमूव कर देता हूं, बबल को मैंने रिमूव कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, जैसे E की वैल्यू 1 होगी तो ये सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में, और जैसे E की वैल्यू 0 होगी तो सर्किट चला जाएगा डिसेबल्ड में. E1 में सर्किट चला जाएगा इनेबल्ड मोड में और 0 पे डिसेबल्ड, तो इस 1 का हो जाएगा 0 और ये जो 0 है इनका हो जाएगा 1. लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या चेंज आएगा, यहां पर E की वैल्यू चेंज हुई है तो सिंपली यहां पर E बार आएगा, यहां पर E बार आएगा, यहां पर E बार आएगा, यहां पर E बार आएगा. और सर्किट में क्या चेंज होगा, अब यहां पर ये नॉट गेट नहीं लगेगा, सिंपली E रहेगा, ये सारी लाइन E रिप्रेजेंट करेगी. यहां पर बनेगा E बार, यहां पर E बार, यहां पर E बार बनेगा और यहां पर E बार बनेगा. तो जहां पर अगर ये आपको बबल लगे हैं तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव लो आउटपुट डिकोडर.